आज की कहानी है भूतिया महल की। एक समय की बात है, गांव में एक बहुत पुराना महल था। वहां के लोगों का कहना था कि उस महल में चुड़ैल रहती हैं, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है, फिर उन्हें भूत बना देती है। उस गांव में दूसरे गांव से दो मित्र पन्नालाल और हीरालाल काम करने के लिए आए थे। पन्नालाल और हीरालाल को अपने काम में जाने और वापस आते समय महल से गुजर के आना जाना पड़ता था। वे दोनों जब भी महल से गुजरते उन्हें हमेशा एक लड़की की आवाज सुनाई देती। दिन तक तो उस आवाज में ध्यान नहीं देते। फिर एक दिन हीरालाल काम में अकेले जाने के लिए निकल गया। जब वह महल के पास पहुंचा तो उसे लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर थोड़ी देर बाद उसने गौर किया कि आवाज महल से आ रही है। हीरालाल महल की ओर जाने लगा। उसी समय पन्नालाल वहां पहुंचा और उसने बोला कि उस महल में चुड़ैल रहती है। जो आवाज सुनाई देती है वो किसी लड़की की नहीं है, चुड़ैल की आवाज है। इसलिए भाई वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। फिर हीरालाल उस महल के अंदर नहीं गया। दोनों काम में जाने लगे। अगले दिन दोनों काम में जाते समय जब उस महल के पास पहुँचे तो उन्हें फिर लड़की की आवाज सुनाई दिया। हीरालाल बोला, भाई किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही। भला इतनी प्यारी आवाज किसी चुड़ैल की कैसी हो सकती है? हमें अंदर जाना चाहिए। पन्नालाल ने फिर उसे टोका, भाई वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वहाँ सच में चुड़ैल ही रहती है, यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया। फिर दोनों काम में निकल गए लेकिन हीरालाल का ध्यान महल से आई लड़की की आवाज में था। वो बार बार महल में जाने का सोच रहा था। हीरालाल उस महल में जाकर लड़की को देखना चाहता था। फिर वो दोपहर का भोजन करने के बाद महल में जाने के लिए निकल गया। महल के पास पहुंचते ही उसे लड़की की आवाज सुनाई दी। हीरालाल बोला, इतनी मधुर आवाज किसकी है? आओ आओ प्यारे, अंदर आओ आओ। फिर हीरालाल अंदर घुस गया। हीरालाल महल के अंदर लड़की को ढूंढने लगा और उसी समय चुड़ैल सामने आ गई। तुम कौन हो और जो लड़की आवाज दे रही थी वो कहाँ है? चुड़ैल हंसने लगी। मैंने ही तुम्हें आवाज दी। ये महल भूतों का है। मैं लोगों को मारकर भूत बना देती हूँ। अब तुम्हें मैं मारकर भूत बना दूंगी। फिर साथ मिलकर ऐसे ही लोगों को मारेंगे। हीरालाल ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन चुड़ैल ने उसे भूत बना दिया। पन्नालाल उस दिन अपने दोस्त को बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। अगले दिन वो फिर काम के लिए निकला। उस महल के पास बहुत हलचल थी। उसने पूछा, भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लोगों ने बोला कि कल तक तो यहाँ सिर्फ चुड़ैल की आवाज सुनाई देती थी और अब यहाँ किसी लड़के का भी आवाज सुनाई दे रहा है। शायद कोई लड़का चुड़ैल के जाल में फंस गया होगा। पन्नालाल सोचने लगा कि कहीं अंदर हीरालाल फंसा होगा तो फिर वो अंदर जाने लगा। दूसरे लोग उसे रोकने लगे, अंदर मत जाओ, अंदर चुड़ैल ही है। लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अंदर चला गया। अंदर जाते ही चुड़ैल और हीरालाल उस पर हमला करने लगे। पन्नालाल अपनी जान बचाने के लिए महल में इधर उधर भाग रहा था। हीरालाल भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। पन्नालाल बोला, सबने मुझे बोला था भाई अंदर चुड़ैल है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। ये बात सुनते ही हीरालाल अपने दोस्त को पहचान लेता है। पन्नालाल, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त हीरालाल।
मैंने तेरी बात नहीं मानी और महल में अकेले आ गया और वो चुड़ैल मुझे मारकर भूत बना दी। पर तुम मेरी वजह से यहां मत फंसो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकल दूंगा। और हीरालाल ने पन्नालाल को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया और पन्नालाल की जान बच गई। पन्नालाल की जान तो बच गई, लेकिन वो बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया।